पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ, और ये पूरी दुनिया का 10% है। लेकिन जिस धर्म का उदय हुआ अरब देशों में, वो धर्म भारत कैसे आया? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस्लाम को लाने वाले वो बाहरी हमलावर थे जिन्होंने भारत पर हमला किया और यहाँ के मंदिर तोड़े। वहीं कुछ को लगता है कि भारत में इस्लाम लाने वाले लोग कोई हमलावर नहीं थे। तो सच क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम को लाने वाला कौन था? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब भी हमारे देश में इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो कई लोग उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन हमलावरों ने तलवार के दम पर न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा और लूटा, बल्कि उन्होंने इस्लाम को भी यहाँ पर जबरन फैलाया। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। देखिए, भारत में इस्लाम 3 दरवाजों से आया था। पहला दरवाजा 7वीं सदी में खुल गया था, जब इस्लाम अरब देशों में फैल रहा था। अरब लोगों का इंडिया से कनेक्शन बहुत पहले से था। ये कनेक्शन ट्रेड की बदौलत जुड़ा हुआ था। ये व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत आते थे और यहाँ से मसाले और महंगे सामान खरीद कर उसे अरब देशों में बेच देते थे और भारत में खजूर बेचते थे। हिस्टोरियन H.G. रॉलिंसन ने अपनी किताब एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी ट्रेड का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि भारत में सबसे पहले इस्लाम जो लाए थे वो यही व्यापारी थे। जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, यानी कि अरब व्यापारी, तो अपने साथ इस्लाम को लेकर भारत आए। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज के केरल के कोडंगलूर में देश की सबसे पुरानी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को साल 629 के आसपास चेरा डायनेस्टी के आखिरी राजा चेरमन पेरुमल ने बनवाया था। कहा जाता है कि मलिक दिनार नाम के एक इस्लामिक संत ने राजा को इस्लाम कबूल करवाया था। यानी कि पेरुमल ने यह कन्वर्जन तलवार के दम पर नहीं, बल्कि इस्लाम से प्रभावित होकर किया था। इस तरह से अरब के लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया और साउथ इंडिया में इस्लाम की शुरुआत हो गई। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम तक पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे थे। इस तरह से 8वीं सदी तक लगातार मालाबार के इलाके में अरब के मिशनरीज ने इस्लाम को फैलाया। इस काम में राजा ने भी खूब सपोर्ट किया। उन्होंने अपने राज्य में मस्जिद बनाने की इजाजत दी, इंटर रिलीजियस मैरिज की परमिशन दी और इस्लाम को फैलाने में इससे खूब मदद मिली। ठीक इसी तरह से जो हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी इस्लाम साल 661 में पहुंचा। उबैदुल्लाह नाम के एक मुस्लिम संत यहाँ पर आए और उन्होंने इस्लाम की शिक्षा देनी शुरू की। यहीं पर अंद्रोट नाम के एक आइलैंड पर उनकी कब्र बनी हुई है, जो कि यहाँ पर काफी पवित्र जगह मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और कहानियां कही जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले इस्लाम गुजरात के एरिया में आया था। कहा जाता है कि गुजरात से 2 लोग इमाम मुंतसिर के दरबार में गए और उनकी इस्लाम की शिक्षाओं से वो प्रभावित हुए। वहां पर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फिर उसके बाद वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।